याद रखना मेरे भाइयों, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने किया ही क्या है। बहुत से लोग तो साहब का नाम सुन के, जाति का नाम सुन के बहुत दूर भागते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर साहब ने संविधान को लिखने का काम किया, जिस संविधान के तहत इस देश की कानून व्यवस्था चलती है, अगर एक जज भी न्याय सुनाता है, निर्णय करता है, अच्छे बुरे की बखान करता है, तो वो संविधान के आधार पर ही बोलता है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ने किया ही क्या है। जो बाबा साहब का नाम कथाओं में लिया जा रहा है, महार जाति के, ज्यादा को तो लोग कहते हैं कि चमार जाति के। मैं आपको बता दूं, कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अगर बाबा साहब ने वो इतने अच्छे कार्य ना किए होते तो क्या दुनिया में बाबा साहब को कोई जानता? कोई नहीं जानता। देश नहीं विदेशों में भी अगर इनको जाना जाता है तो इनके ज्ञान से, ना कि इनकी जाति से। तो लोग कहते हैं कि साहब ने किया ही क्या है। अरे मैं कहती हूं कि ये मत कहो कि क्या किया है, बल्कि ये पूछिए कि साहब ने क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है। याद रखना, लोग कहते हैं कि साहब की पढ़ाई साहू जी का वजीफा, लेकिन मैं कहती हूं कि साहब की पढ़ाई साहू जी का वजीफा नहीं, बल्कि बाबा साहब ने हम और आपकी खातिर 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया था, लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा था। कोई ऐसा शख्स हो सकता है कि उस व्यक्ति, उस शख्स के बच्चे की मिट्टी घर में रखी हो, बच्चे की मिट्टी घर में रखी हो, घर में बच्चा खत्म हो गया हो, लेकिन वो समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए जा रहा हो। क्या कोई आज के समय ऐसा कर सकता है? लेकिन बाबा साहब, सबसे छोटा पुत्र राजरत्न खत्म हो चुका था। मैया रमा कहती है, साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं था जो कि मैं इस बच्चे को बचा पाती। आपने इस बच्चे को बचाने के लिए पैसा तो नहीं दिया, अब कम से कम आप लंदन कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जा रहे हैं, चले जाना, कम से कम इस बच्चे के कफन के लिए कपड़ा तो दे जाओ। कपड़ा नहीं तो कपड़ा लेने के लिए पैसे तो दे जाओ। साहब के पास इतना पैसा नहीं था कि कफन के लिए पैसे दे सकते थे। जेब में इतना ही पैसा था जो यहाँ से लंदन तक किराए से पहुंच सके। तो साहब ने जेब में हाथ डाला और वैसा ही वापस निकाल लिया। रमा से कहा, रामू मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं पुत्र राजरत्न के कफन के लिए पैसे दे पाऊं। क्यों? क्योंकि साहब ने ये सोच लिया था कि अगर मैं इस पुत्र राजरत्न के कफन के लिए पैसे देता हूं तो मैं उसे मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, और अगर मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा तो एक नहीं, एक बच्चे के पीछे 11 करोड़ से ज्यादा बच्चों की जानें गुलाम हो जाएंगी। अगर एक बच्चे के तन पर कपड़ा डालता हूं, वो भी मरे हुए, अगर एक मरे हुए बच्चे के तन पर कपड़ा डालता हूं तो इस देश के 11 करोड़ से ज्यादा जिंदा बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं होगा। और मैं भी यही कहती हूँ, ये तो सत्य है कि मरे हुए व्यक्ति को इतना कपड़ा जरूरी नहीं होता है जितना जिंदा व्यक्ति को जरूरी होता है। आज मैं देखती हूँ जब कोई